हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैंने पेटीएम का एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और यह क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने जा रहा है। हो सकता है कि सुनकर आपको सरप्राइज़ हो रहा हो कि आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि ये अप्रूव होने वाला है। तो जी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिनको देखकर मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने जा रहा है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। और अभी पेटीएम के प्लेटफॉर्म से पेटीएम का क्रेडिट कार्ड, चाहे वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो या एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। बस आपसे यही कहेंगे पूरी वीडियो देखिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल सके। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स मैंने थंबनेल लगाया है, आपने देखा भी होगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है वह पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस अप्रूवल ही बाकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसको अप्लाई किया था बीते 13 मार्च को, तो आज से 18 दिन का वक्त हो चुका है। बोल सकते हैं 31 मार्च के दिन आज हम लोग हैं, तो 31 मार्च के से लेकर 13 मार्च के बीच में 18 दिन हो चुके हैं। उस बीच बहुत सारी बोल सकते हैं छुट्टियाँ, बहुत सारे हॉलीडेज़ वगैरह को काट दें तो कुछ ही ऐसे डेज़ होते हैं जो कि बैंक को काम करने के लिए मिले थे। लेकिन ये 18 दिन क्यों लग गया? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 12 दिन लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब मैंने 13 फरवरी को अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड, तो उसके बाद मुझे 14 फरवरी को एसबीआई की तरफ से कॉल आता है, एसबीआई कार्ड की तरफ से। उनकी तरफ से कहा जाता है सर आपने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है वह क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूवल के लिए जा सकता है, लेकिन वह डॉक्यूमेंट बेस्ड पर, मतलब कि मुझे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इट मीन्स की इनकम प्रूफ। जबकि मैंने अप्लाई किया था तो उस समय मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर यह सब कुछ शो हो रहा था कि आप अप्लाई करके इस कार्ड को बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के पा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सैलरी स्लिप मांगेंगे और भी चीज़ें मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बट उनकी तरफ से जो एजेंट कॉल किए थे उन्होंने मुझे बोला कि सर बस 2 से 5 मिनट आप इंतजार करिए, अभी हम आपको कॉल बैक कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कॉल बैक मुझे नहीं किया। इसके बाद बोल सकते हैं 6 से 7 दिन का वक्त बीत गया। फिर उनकी तरफ से एक कॉल मुझे फिर आता है कि सर आप एक काम करिए कि अपना कोई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भेजिए जिसमें आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो और आपके अकाउंट में पर क्वार्टर 20,000 रुपीज़ मेंटेन होता हो। इट मीन्स कि 20,000 रुपये हर 3 महीने में मेंटेन होता हो। तो मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट उनको फॉरवर्ड कर दिया। बोले कि सर अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो आपको अपना आईटीआर देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले इसको आप चेक कर लीजिए। जब उन्होंने इसको चेक किया तो कहा सर ये सब कुछ ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 महीने में 20,000 से ज़्यादा मेंटेन कर पा रहे हो। इसके बाद उन्होंने मुझसे आईटीआर मांगा। आईटीआर भी मैंने उनको मेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेल आईडी जो मुझे बताई उस पर मैंने उनको मेल कर दिया। बहुत सारे बोल सकते हैं मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, वो डरते हैं कि कोई मेल अगर हमें करना हो, इसलिए डरते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अगर हम कोई मेल करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा मेल जो है कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जिससे हमें किसी तरह का लॉस हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कॉल आपको आई है क्या वह ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, क्या वह एसबीआई की तरफ से ही की गई है। सब कुछ सही रहे तभी आप सोच समझकर अपने डॉक्यूमेंट्स उनको मेल करिए। तो मैंने कर दिया मेल। इसके बाद जब मैंने उनको आईटीआर भी मेल कर दिया, बैंक स्टेटमेंट भी कर दिया, तो उन्होंने बोला कि सर सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने एक केवाईसी का मुझे डेट दे दिया, केवाईसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। इट मीन्स कि मेरे यहाँ एग्जीक्यूटिव आते और वह आकर मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते। डॉक्यूमेंट्स में कुछ देना नहीं था, लेकिन वह मेरा बायोमेट्रिक करते। बायोमेट्रिक इसलिए करना था क्योंकि जो मेरे आधार का एड्रेस था और जहां मैं कार्ड लेना चाहता था, जहां कार्ड की सर्विस थी, उन दोनों का बोल सकते हैं एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट था। दोनों पिन कोड अलग थे। जो एड्रेस आधार वाला था वहाँ कार्ड की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, वो गांव का एड्रेस था। और जहाँ पर कार्ड मुझे चाहिए था वहाँ पर मेरे आधार में एड्रेस था ही नहीं, वो वाला एड्रेस नहीं था। तो मैं एक रेजिडेंशियल एड्रेस अपना दिया। फिर उसके बाद वहाँ एग्जीक्यूटिव आते हैं, उनके दिए गए टाइम के हिसाब से एजेंट ने मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। बोल सकते हैं उनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो ज़रूर आपकी मैं तारीफ़ यहाँ जम के कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सच में कमाल का काम किया है। बहुत अच्छे से साथ दिया और उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आए, मेरा बायोमेट्रिक किए। बायोमेट्रिक होने के बाद मैंने वहाँ पर भी उनके साथ बोला कि बातचीत पूरी मैंने उनसे किया, पूरा अच्छा समझा, सब कुछ हो गया। इसके बाद अभी 2 दिन पहले सब कुछ हुआ है। फिर मुझे एसबीआई की तरफ से कॉल फिर आता है, वापस मेरी डिटेल्स को कंफर्म करते हैं, कंफर्मेशन कॉल आती है। उसके बाद मुझे एक ऐप कोड आता है जिसको डालकर आगे फॉरवर्ड कर देना था, इट मीन सबमिट कर देना था। वहाँ पर एक था कि रेक्टिफिकेशन जैसा एक कॉलम था या बोल सकते हैं एक बॉक्स था, उसमें टिक नहीं करना था। तो मैंने वहाँ कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने ऐप कोड डालकर सबमिट कर दिया। डालने के बाद मेरा एप्लीकेशन आगे की तरफ बोल सकते हैं प्रोसेस हो गया, बोल सकते हैं आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। बस अप्रूवल ही बाकी है
और जैसा कि उम्मीद है कि अप्रूव बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव होगा तो आपको इसके लिए वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी आपको काफ़ी काम करेगी फ्यूचर में और SBI कार्ड लेने को लेकर। अगर मेरा यहाँ पर आया होता कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के अप्रूव हो जाता तो हो सकता था कि मेरा बायोमेट्रिक होता, उसके बाद अप्रूवल आ जाता। लेकिन याद रहे कि आपके एरिया में, आपके शहर में अगर बायोमेट्रिक होगा तभी आप करवा पाएंगे, अदरवाइज आपको कहीं और जाना पड़ सकता है। अगर आपके आधार का एड्रेस और आप जहाँ रहते हैं दोनों एड्रेस सेम है, इट मीन्स कि वहाँ कार्ड की सर्विस उपलब्ध है, तो आपका VKYC भी हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। VKYC तभी आपकी होती है जब आपके आधार का एड्रेस और जिस पिन कोड पर आपको कार्ड चाहिए वह दोनों सेम हो। अगर ऐसा है तभी VKYC होती है। इस चीज़ का आप ख्याल बिल्कुल रखिएगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, पेटीएम के प्लेटफॉर्म से आप चेक करते हैं, तो आप पेटीएम क्रेडिट कार्ड को बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि कार्ड मुझे मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा तो तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अनबॉक्सिंग भी आपके लिए आएगी। तो आई होप ये कार्ड मुझे मिल जाए, आप भी सोचिए। इसके बाद फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फिलोरोबी।